नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। फिर से एक बार मैं स्वामी प्रेम विराट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपने टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा कि आज पूरे अध्यात्म को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग अपनी आत्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें आज का ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर सुनें, क्योंकि आज जो ये मैं वीडियो करने वाला हूँ ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है। इसमें मेरे पूरे जीवन का अनुभव होगा। मेरे पूरे जीवन की जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किए सब के सब मैं इस वीडियो में आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में ध्यान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले महा गौतम बुद्ध, जिन्हें आप बुद्धा के नाम से जानते हैं, उनके जीवन से जुड़े मैं बहुत सारे पहलुओं को शेयर करूंगा, जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि बुद्ध का समय और आज के समय में अध्यात्म कितना बदल चुका है, हमारे मन की स्थिति कितनी बदल चुकी है। उस ज़माने में जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो इतनी आसान होती थी, आज के समय में जबकि 2500 वर्ष से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, तो क्या वही पद्धतियाँ और वही सब चीज़ें करने से क्या हम इस ब्रह्मांड को जान पाएंगे? अब जिसने इस ब्रह्मांड को जाना है, जिसने भी इस ब्रह्मांड में कुछ भी समझा है, उसका अनुभव क्या है? प्यारे साथियों, जीवन निरंतर बदल रहा है। जीवन में हमारी जो खोज होती है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। फैशन बदलता रहता है, आपका पहनावा बदलता रहता है, आपका खान पान बदलता रहता है, आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं आपकी उम्र के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि हम बात करें, आज से अगर हम 20 या 30 वर्ष पहले की बात करें तो उस वर्ष मोबाइल नहीं होते थे। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल आ चुके हैं। आप लगभग सारे काम सिर्फ अपने इस छोटे से डब्बे की सहायता से कर लेते हैं। जैसे कि मैं आज अपनी बात यहाँ से बैठे बैठे हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाने में सक्षम हूँ। पहले के ज़माने में इतना कुछ नहीं हुआ करता था, तो उतनी ज़्यादा मानसिक अशांति भी नहीं होती थी। तो कोई भी क्रिया करने से, जो भी ध्यान साधनाएं जो उस वक्त के बुद्ध पुरुषों ने दी, वो उस वक्त के लोगों पर पूरी तरह से काम करती थी। तो क्या यहाँ पर हम ये मान लें कि भगवान बुद्ध ने जो हमें विधियाँ दी, जो साधनाएं दी, तो क्या वह योग्य नहीं थी या आज के लिए वो योग्य नहीं रही? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मगर हम अपने दिमाग को और अपने जीवन को कैसे समझते हैं, हमारी परवरिश कैसी है, हमारी सारी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे कि अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और न जाने कितने आश्रम हैं, कितने मंदिर गुरुद्वारे हैं, न जाने कितनी मस्जिदें हैं। सभी का परमात्मा को जानने का अपना अपना तरीका है। फिर कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा तरीका सबसे आसान है? इस छोटी सी आयु में हम कैसे जानें कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए कि जिससे हम अपने दुखों से मुक्त हो सकें? तो आज हम ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए सबसे पहले तो पॉइंट 1 पे बात करेंगे कि इस जीवन की यात्रा को शुरू कहाँ से करना है। पहले इतनी सारी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें सुलझाना क्या है, हम खोज क्या रहे हैं, हम आए क्यों हैं, हमारे होने की वजह क्या है। जीवन में जो इतने सारे लोग हम दुखी देखते हैं, हमारे जीवन में कितने ही दुख आते हैं, कितने ही सुख आते हैं, इन सब की वजह क्या है? सभी जगह बताया जाता है कि कर्म ही जो है वो सुख और दुख का कारण है। तो क्या हम ना चाहते हुए भी अब हमें दुखों को भुगतना ही पड़ेगा? तो क्या हम अपने उन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते?
भगवान बुद्ध की इस पर जो प्रक्रिया रही वह धम्मपद के अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर बुद्ध से तनिक भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाई, भगवान की कृपा ही कृपा पाई। जब से मैं अपने साधना मार्ग पर चला, मैं अपने दुखों से मुक्त होते हुए, अपने दुखों से धीरे धीरे निजात पाते हुए मन की अपार शांति को उपलब्ध हुआ। मन के भीतर एक ऐसी दिव्यता जो इस ब्रह्मांड की सबसे अलौकिक दिव्यता है, मैं उसको प्राप्त हुआ। तो मैं कैसे मान लूँ कि भगवान बुद्ध ने जो कहा कि जीवन दुख है, तो कैसे मान लूँ कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है? जीवन दुख नहीं है। जीवन को दुख इंसान खुद स्वयं निर्मित कर लेता है जब वो यह नहीं समझ पाता कि दुख का कारण क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है, जब भगवान कहते हैं कि जीवन दुख है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पहला पॉइंट है कि हमें सुलझाना क्या है, हमारी गुत्थी क्या है, हमें समझना क्या है, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये हड्डी और मांस का बना जो शरीर है, जो सिर्फ सुख की खोज कर रहा है। कोई ऐसा शरीर नहीं जो सिर्फ दुख चाहता हो, वो दुख की खोज भी करना चाहता हो। दुख के नाम से भी इंसान को भय होता है, मगर अपने सुख को प्राप्त करने के लिए इंसान दूसरों को दुख पे दुख दिए चले जाता है, बिना यह जाने कि उसे भी दुख होता होगा, उसकी भी आत्मा होती है। यहीं पर शुरू होता है कर्म का खेल। जब हम कहते हैं कि हमने बुरा कर्म किया तो बुरी सज़ा मिलेगी, पर आप देखते हो जो लोग बुरे कर्म करते हैं बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं। अब यहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी को अगर लेता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिनकी कुंडली में राहु, शनि, मंगल ऐसे बड़े ग्रह जब स्ट्रांग अवस्था में बैठे होते हैं तो वह लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को दुख देने से जरा भी नहीं हिचकते। ये एस्ट्रोलॉजी क्लियर कहती है। इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका क्लियर कट स्टेटमेंट है कि जो चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह किसी भी तरह से अपने सुख को प्राप्त कर लेते हैं, और जो भोले भाले लोग होते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी का अध्यात्म के साथ हमेशा ही झगड़ा रहेगा, क्योंकि ज्योतिष विद्या मानती है कि जो सब कुछ हो रहा है प्रकृति में वो सब कुछ ग्रहों पर आधारित है। ग्रहों से जो ऊर्जा से हमारा ऑरा निर्मित होता है, इस ऑरा के कारण हमारा शरीर, हमारे जो 7 शरीर हैं वह प्रकृति से अपने आप ही सुख को भी हासिल करते हैं और दुख को भी हासिल करते हैं। दोनों चीज़ों को हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, सुख को भी और दुख को भी। और ग्रह नित्य चलायमान हैं। सोलर सिस्टम में हमारे जो 9 ग्रह हैं वो 24 घंटे दिन रात 24/7 वो घूम रहे हैं, और जब जब वो अलग अलग राशियों में परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य के जीवन पर उनका प्रत्येक फल पड़ता है। जैसा ग्रह होगा, जैसी ऊर्जा होगी आपकी जन्म कुंडली में, वैसा ही आपके जीवन में अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे कर्म कहाँ से आ गया? बुद्ध कहते हैं जीवन में सिर्फ दुख है। अब जिस व्यक्ति की बृहस्पति, गुरु, शनि, राहु ऐसे ग्रह बहुत बलवान हों, उसके जीवन में कभी दुख की घटा भी नहीं आती, दुख का कोई बादल उसके जीवन में दूर दूर तक नहीं आता। वह अपने सुख के लिए आगे निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, और वह अध्यात्म को भी प्राप्त करता है और संसार को भी प्राप्त करता है, शक्तियों को भी प्राप्त करता है, धन को भी प्राप्त करता है, प्रेम सुख को भी प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। फिर दुख किसके जीवन में आता है? दुख उसके जीवन में आता है जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान होना होता है। सबसे बड़ा जो रहस्य है, जितने भी लोग इस संसार में दुखी होते हैं वह प्रकृति का एक चक्र के तहत, प्रकृति एक ऐसा खेल खेलती है कि जब जीवन में हमें दुख आते हैं तभी हम ईश्वर के बारे में खोज शुरू करते हैं, तभी हम अपने आप से यह प्रश्न करते हैं कि मेरे दुख की वजह क्या है, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया, जिसकी वजह से मैं नित्य रोने के लिए मजबूर हुआ। तो तब एक आत्मा वो आकाश में इस अस्तित्व से दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना करती है
चाहे फिर वह मंदिर में जा कर के भगवान के आगे रोए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे किसी चर्च में जाकर कैंडल जलाए, वह व्रत करे, साधना करे, उपाय करे, हवन करे, और जो भी अपनी खोज में गुरुओं के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाए, साधु संतों के पास जाए, वह एक ही चीज़ जानना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया। जब पूर्ण गुरु जीवन में आता है तो गुरु का एक ही मकसद होता है अपने शिष्य को, अपने साधक को एक ही बात समझाने का कि इस जीवन में जब तू दुखों से गुज़र रहा है तो एक चीज़ को समझना है कि जैसे सुख सदा नहीं रहता वैसे ही दुख भी सदा नहीं रहता। मगर जब साधना के मार्ग पर चलते हैं, जैसे मैं श्री विद्या साधना की बात करता हूँ जो हमारे पूजनीय गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुई, वह साधना का मकसद सिर्फ एक ही है कि इस संसार में जो जीव है वह आया है केवल संसार को जीने। 200% अध्यात्म और 200% संसार को जीने हम आए हैं। मगर यहाँ पर आकर माया में फंसकर जिसे हम दुख समझते हैं, क्या वही वास्तव में दुख है? क्या जो दुख हमें आ रहे हैं उसके पीछे भगवान की मंशा क्या है? अस्तित्व चाहता क्या है हमें देना? क्यों दुख दे रहा है? क्या दुश्मनी है उससे हमारी? हम तो उसी के संतान हैं। एक पिता अपने पुत्र को ही दुख क्यों देगा? माँ भगवती अपने ही बच्चों को दुख क्यों देगी? क्यों किसी के एक्सीडेंट्स होंगे? क्यों किसी की अकाल मृत्यु होगी? क्यों कोई गरीबी में रहेगा? क्यों कोई झोपड़पट्टी में रहेगा? माँ और भोलेनाथ ऐसा क्या अपने बच्चों के लिए चाहेंगे क्या? क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे कि आप गरीबी में रहें? मगर अस्तित्व के जो नियम हैं उसे यहाँ पर हमें आज समझना है। भगवान बुद्ध ने कहा ईश्वर है ही नहीं, ऊपर कोई है ही नहीं जो हमारे सुख दुख की परवाह करता है। क्यों ऐसा बुद्ध ने कहा? क्योंकि जो भगवान बुद्ध का मार्ग है वह निर्वाण का मार्ग है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वह साधना का मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध का मार्ग श्री विद्या का मार्ग नहीं है। उस संसार में सुखी रहने का मार्ग नहीं है। ग्रहों की ऊर्जा से लड़ने का मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। अब इन दोनों मार्गों में फ़र्क कौन कर सकेगा? जिसने दोनों की यात्रा की हो, अपने जीवन का कुछ भाग भगवान बुद्ध के मार्ग पे चला हो और अपने जीवन का कुछ मार्ग अपने सनातन धर्म पर चला हो। जब तक हम दोनों छोरों को देख नहीं लेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि संसार में पूर्ण शांत, आनंदित और सुखी रहना भी संभव है? क्योंकि मन सुखों से भी एक दिन भर ही जाना है। संसार के जितने भी सुख होंगे, जब आप उन सारे सुखों को पा लेते हो तब आप पूरी तरह से निराश हो जाते हो। आपका यही मन सब कुछ पा लेने के बाद एक ऐसी निराशा में चला जाता है जहाँ से फिर कोई और सुख दिखाई नहीं देता। मूल वास्तविक खोज क्या है चेतना की? जब तक उसे वो रहस्य नहीं मिलता तब तक उसे संसार के सारे सुख भी दुख की तरह ही भासते हैं। अब जिसने कभी कोई सुख देखा ही नहीं, उसकी तो पूरी यात्रा ही सिर्फ सुख की खोज में ही निकल जाएगी। वह कभी निर्वाण के बारे में चिंतन ही नहीं करेगा। अब मेरे पास करीबन 300 साधक हैं जो अभी श्री विद्या की साधना में अग्रसर हैं। उनमें से हर साधक के अलग अलग प्रश्न होते हैं। जैसे जो लोग अपने जीवन में सुखी हैं पूरी तरह से, जिनके पास अपना घर है, धन संपत्ति है, परिवार का सुख है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वो लोग केवल निर्वाण की बात करते हैं। गुरुजी हमारे को मोक्ष कैसे होगा? हम इस जीवन के अंदर जो रहस्य है उसको हम कैसे पाएंगे? वह केवल वही साधना मांगते हैं, वही साधना करते हैं। और जिन लोगों को अभी संसारिक सुखों की इच्छा है उनके प्रश्न सिर्फ संसार से रिलेटेड होते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि संसार से मुझे खुशी कैसे प्राप्त होगी, मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं कौन से ग्रह का उपाय करूं। तो अलग अलग आत्माओं की अलग अलग खोज है। सीधी सी बात है, हमारा सोल एजेंडा, हमारा जीवन में आने का मकसद भी अलग अलग है। जीवन में जब आते हैं
हमें लोग मिलते हैं, उनसे हमारा मिलना बिछुड़ना होता है, तो वही हमारा सुख भी बनते हैं और वही हमारे दुख भी बनते हैं। संसार में हम जो संपत्ति प्राप्त करके खुश होते हैं, तो खो जाने पर हम दुखी भी होते हैं। एक सुंदर शरीर भगवान हमें देता है, तो जब वह स्वस्थ होता है तो हम खुश होते हैं, और जब कोई बीमारी आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, शरीर का तो स्वभाव ही है कि समय के साथ साथ उसे बूढ़ा होना ही है। तो जब भगवान बुद्ध वहाँ पर निर्वाण की बात करते हैं और संसार को दुख बता देते हैं, तो उनका कहने का एक ही मकसद है कि संसार में आए हैं तो सबसे परम सुख की परम जो हमारी खोज है, उसी के लिए ही हमारे जीवन का ये जो समय है बीतना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आप कितने वर्ष जिएंगे। अगर आपको आज शाम को पता चले कि कल सुबह आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आपको दी जाए 50 सुंदर स्त्रियां भोग करने के लिए, आपको दिए जाए बहुत सारे 5 स्टार होटल कि आप वहां जाकर के स्टे करो, आपको स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत बढ़िया नाइट बिताने का समय मिले, वो आखिरी रात आप कहाँ बिताएंगे? आपको पता है कि सुबह 6 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। खुद से ये प्रश्न करो कि तब आप क्या करोगे? तो जो साधक इन पर अपनी चिंतन करता है, ऐसी बातों में अपने चिंतन को लगाता है, वह वैराग्य की तरफ चला जाता है। बृहस्पति और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं। बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु है और शुक्र जो है वो माया राक्षसों का गुरु है, पर दोनों ही गुरु हैं। सारा तंत्र मंत्र अध्यात्म शुक्र के अधीन है। जीवन के सारा ऐश्वर्य, भोग विलास, प्रेम, खुशी, ये सब कुछ शुक्र के अधीन है। और जीवन में जितना भी अध्यात्म है, वैराग्य है, प्रभु की भक्ति है, दान, पूजा, सेवा, संकीर्तन, गुरु भक्ति, ये सब कुछ आपके बृहस्पति पर आधारित है। आपकी कुंडली ही बताएगी कि आप एक बृहस्पतिवादी इंसान हो या शुक्रवादी इंसान हो। या ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे अब मैं अपनी ही कुंडली का तुम्हें उदाहरण दूंगा कि बृहस्पति और शुक्र की एक दूसरे पर दृष्टि होने की वजह से मैं भौतिकतावाद में भी पूरी तरह से उन्नति प्राप्त कर की और अध्यात्म में भी पूरी तरह से उन्नति प्राप्त की। मेरे जीवन का आधा दिन मैं अपने संसार के लिए बिताता और आधा दिन मैं अपने परमात्मा के लिए बिताता। दोनों चीज़ों को जब मैं साथ लेकर के चलता रहा, तो कभी संसार डिसबैलेंस हुआ तो कभी अध्यात्म डिसबैलेंस हुआ, मगर करते 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 इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाओं को सहते सहते, दोनों के ही जो भी मेरे जीवन में परिणाम आते रहे, मैं उसको झेलता रहा और अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा। नतीजा क्या हुआ? मुझे संसार से भी सब कुछ मिला, मुझे परमात्मा से भी सब कुछ मिला। मैं अपने आप को अहोभागी मानता हूँ। जब मैं शुरू में इस गुरु शुक्र के आमने सामने होने के ऊपर जब मैं रिसर्च करता था कि इसका पूर्ण फल क्या मिलेगा, एक मुझे अध्यात्म की ओर खींचता है और एक मुझे संसार की खुशियों की ओर खींचता है, एक मुझे प्रेम की ओर खींचता है, एक मुझे भोग विलास की ओर खींचता है, एक मुझे संसार की सुख सुविधाओं की ओर खींचता है, और एक कहता है कि सब छोड़ दे, सब व्यर्थ है, सब किसी काम का नहीं। और दोनों रस्सियों से, एक उधर से रस्सी से खींचता और एक इधर से रस्सी से खींचता। और इस सब के बीच में जो मेरी उस वक्त दुर्दशा होती, वह कई साधकों के साथ होती है। ये योग बहुत सी कुंडलियों में मिलता है। कितने ही लोग हैं जो गुरु की जो दृष्टियां होती हैं उनके दोष के कारण परेशान रहते हैं, या उनके शुक्र पर किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि होती है तो उसकी वजह से परेशानी में रहते हैं। मगर जीवन में ये सब जब चलता है और एक साधक भी है जो ईश्वर की राह पर चल पड़े, तो फिर उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर एक साधक ने जिस दिन अपनी आत्मा के बारे में पहला प्रश्न अपने अचेतन में ले लिया, तो फिर वह प्रश्न उसका जीवन बन जाता है। जिस दिन हम ये निर्णय करते हैं कि मुझे क्या पाना है, बस वही हमारी पूरी आगे की यात्रा करवाएगा। जैसे अगर आपने निर्णय किया कि मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो आपकी पूरी चेतना का प्रवाह आपके उसी सपने की ओर चला जाएगा। यदि आपने निर्णय किया कि मुझे जो है एक साधु सन्यासी बनना है, मुझे सारा संसार छोड़ देना है, मुझे वैराग्य में चले जाना है, तो आपका पूरा प्रवाह साधना की ओर चला जाएगा। जब दोनों ओर से जब ग्रह आपको खींचेंगे, और बाकी जैसे ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बुध, इन सभी का आपके जीवन में अपना अपना काम है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि सूर्य का क्या काम है।
बुद्ध का क्या काम है? बुद्ध आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका बुद्ध अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप सही निर्णय ले सकते हैं। अच्छी और बुरी परिस्थितियों में अपने मन को संभालने की जो शक्ति है वो केवल आपके बुद्ध से आती है। अगर बुद्ध कुंडली में अच्छा नहीं है तो व्यक्ति खराब से खराब निर्णय लेता जाएगा और अपनी अच्छी से अच्छी जीवन में आने वाली खुशियों को भी स्वयं बर्बाद करता चला जाएगा। सबसे पहले साधक को ये जानना है कि मेरा धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। पहली साधना सिर्फ ये है। साधना में आते ही सीधा गुरु दीक्षा लेकर के जब प्रारंभ नहीं करना है। पहले तो सिर्फ अपने आप से निरंतर ये पूछना है कि मुझे चाहिए क्या, मेरी खोज क्या है जिससे मुझे सब मिल जाएगा। और फिर एक लिस्ट तैयार करो कि ये सब आपने लिख लिया कि ये सब मुझे चाहिए। और आप फिर देखो कि उसमें से जो जो चीज़ें आपको मिलती जाएं, या ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर वो चीज़ मेरे को आज मिल चुकी है तब भी मेरा जीवन क्या है। क्या तब भी मैंने इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा लिया? क्या तब भी मैंने इस संसार में आने के अपने मकसद को पूर्ण कर लिया? क्या मैंने अपने इस शरीर की उत्पत्ति का रहस्य जाना, जिसके भीतर मुझे रह कर के नित्य रोज कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करना पड़ता है? सुख तो बहुत छोटा होता है और दुख की रात बहुत लंबी होती है। हम कितने बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के चलते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता था, 30 वर्ष पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बना। आप उस डॉक्टर से पूछो क्या आप सुखी हो? वो कहेगा नहीं, मेरे पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं, मेरे पास तो अपने पत्नी बच्चे के लिए 2 मिनट का समय नहीं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे डॉक्टर बनने का? तो क्या वह सुखी है? और अगर आप किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक से पूछो जो बहुत बड़ी उपलब्धि करना चाहता था, कोई हवाई जहाज़ बनाना चाहता था, कोई रॉकेट बनाना चाहता था, कोई मंगल ग्रह पर पहुंचना चाहता था, कोई चांद पर पहुंचना चाहता था, सब जगह पर जो लोग पहुंच गए उनसे पूछो तुम्हारे बनाए उपकरणों से जो तुमने हासिल किया, तुमने मोबाइल बनाया, गाड़ियां बनाई, इतने सारे बम बनाए, परमाणु बम बनाए दुनिया को मारने के लिए, इतनी शक्ति हासिल करने के लिए, अमेरिका, जापान, यूके ऐसे बड़े बड़े देश, इनके राष्ट्रपति जो है, आज देखो रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, और उसका जो झगड़ा हो रहा है यूक्रेन के साथ, कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी पावर है। 1-1.5 साल हो गया निरंतर इतने भीषण हथियारों से युद्ध हो रहा है, दोनों अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे पूछो क्या इतनी शक्ति पाने के बाद भी क्या तुम सुखी हो? लाखों लोगों की हत्याएं तुम्हारे इन उपकरणों के कारण हो गई, क्या ये पाना चाहते थे हम? क्या ये हमारे जीवन में आने की जर्नी थी? इतने बड़े जो लोग अपने आप को समझदार मानते हैं, क्या सच में ये समझदार है? अगर समझदार होते तो इनकी वजह से जो आज लाखों जाने जा रही हैं, क्या इनको आप कहेंगे कि इनके बुध और शुक्र बहुत अच्छे हैं, जो अपने थोड़े से सुख के लिए लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करने से भी नहीं चूक रहे? प्रकृति कितने रोग रुष्ट में है, कितना रुष्ट है प्रकृति। अब देखो रोज भीषण तबाही हो रही है, चारों ओर मृत्यु का तांडव हो रहा है, और ऐसे में कोई व्यक्ति सुख की तलाश कर रहा है। देखो सब कैसे पूरी प्रकृति मूर्ख की तरह कार्य कर रही है। फिर कौन जागृत है? वही जो केवल अपनी आत्मा को समझ गया, जो इस सारी जलती हुई आग के अंदर भी शीतलता को पा गया। आग जलती रहेगी। बुद्ध ने कहा संसार सिर्फ दुख है। बुद्ध ने यहाँ बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट दी, उनका वक्तव्य बिल्कुल सही है। फिर सुखी कौन है? सुख किसके भीतर है? सुख केवल उसी के भीतर है जो इससे निर्लेप है। इस सारी जलती हुई आग में जो शरीर से भले ही सुखी या दुखी हो, मगर आत्मा से वह पूर्ण आनंद को प्राप्त है। जिसके भीतर वह ज्योत जल गई, जिसके भीतर उसने अपने परम रहस्य को, अपने संसार में आने के दिव्यता को प्राप्त कर लिया, उसने प्रेम को समझ लिया, उसने आनंद को समझ लिया। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको कभी दुख दे ही नहीं सकती। आप हर नफरत करने वाले से सिर्फ प्रेम करो, सिर्फ प्रेम। प्रेम एक इतना शक्तिशाली ध्यान है, एक ऐसी साधना है आपके जीवन में, जब आप सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ से मेरा मतलब संसार की भौतिकता नहीं, संसार की संपत्ति नहीं, वह तो आपको अपनी मेहनत, अपने स्किल्स, अपने कर्म के आधार पर ही प्राप्त होगी। मन की शांति हो, शरीर का कोई भी सुख हो, कितना भी बड़े से बड़ी इंटेलिजेंस हो, ये सब कुछ आपको अपनी मेहनत,
अपना कितना समय आप देते हो किसी स्किल को सीखने के लिए, उसी से ही आपको प्राप्त होएगी। उस पे कर्म कितना करते हो, कितना एफर्ट डालते हो, कितनी सटीकता से उसका सही गुरु प्राप्त करते हो, कितनी लगन से बड़े बड़े गुरुओं को खोजते हो। मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीखता था तो मैं छोटे से छोटे ज्योतिष को भी सुनता था कि वो अपने अनुभव से क्या बोल रहा है। वो हजारों लोगों का जब अनुभव मेरे जीवन में आ गया, जब मैंने सब कुछ अपने भीतर बिठा लिया, तब जा कर के मैं एस्ट्रोलॉजर बना। तब जा कर के मैं समझा कि इस एस्ट्रोलॉजी में भी अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं खपाना है, ये भी थोड़े दिन का ही है। मगर महारहस्य की ये बात मैं सोचता था कि मेरे जीवन में, मैं रात्रि में जब छत पर सोता था, हमारे घर में उस वक्त एसी भी नहीं होता था, मैं अपनी छत पर बहुत साल सोया। वहाँ पर ऊपर चांद तारों को देखता रहता था और सोचता रहता था ये ब्रह्मांड इतना बड़ा कैसे है। मेरे सामने एक दिन एक तारा टूटा। बहुत बहुत ही प्यारी घटना थी। मैंने जब टूटते हुए तारे को देखा, मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरी बुआ जी उस वक्त मेरे साथ थी। मैंने उन्हें कहा, बुआ सामने वाली छत पे तारा गिर गया, मैं देख कर आऊँ? तो उन्होंने कहा, मूर्ख, तारा यहाँ थोड़ी गिरा है, तो बहुत हज़ारों मील दूर कहीं गिरा है। मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तारा कितना बड़ा हो सकता है। जब हम बड़े हुए, जब हमने जो सारे वीडियोस देखे, ये सब किताबों में पढ़ा, तब जाके पता चला कि तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। तो सोचो, हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी की हस्ती ही क्या है इस ब्रह्मांड में, और हम इतनी बड़ी पृथ्वी पे एक छोटे से 50-60 किलो के इंसान, हमारी हस्ती ही क्या है, और हम कितना सुख और कितना दुख अपने भीतर समाये रहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने हमारे भीतर डाल के रखा है। इतनी सारी स्थिति में हम छोटे से इंसान नहीं हैं। हम कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं? क्योंकि हम ही इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। वो जो कण हमारा, ये शरीर, अगर हम ब्रह्मांड से देखें तो ये छोटा सा कण नहीं है, ये ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। हमारे अंदर जो चेतना है, वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में भी है। फिर हम अलग अलग भगवान की भक्ति में लगे, कोई राम की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है। ये सब जो है महज बच्चों को शुरुआत देने के लिए है। आप अपनी छत पर जा कर के इस आकाश को देखो और अनुभव करो कि ये पूरा ब्रह्मांड आप हो। इसको ज़रा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, अपने सहस्त्रार को खोलने की कोशिश करो। सहस्त्रार को खोलने के लिए हजारों लाखों युगों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि बिना तपस्या के ही तुम उसको खोल लोगे, मगर अगर गुरु की कृपा हो जाए तो एक ही क्षण में आपको सब कुछ मिल सकता है। ये इतना बड़ा रहस्य है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हो तो एक ही पल में परमात्मा आपके भीतर जागृत हो जाता है। एक ही पल के अंदर आप पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हो। समझने की बात यह है, उसे जानकर भी हम समझ नहीं पाते। हमें फिर भी लगता है कि ऊपर कोई भगवान है जो हमारी बात को सुन रहा है। हम उसके आगे जा कर के रोने धोने लगते हैं। संसार में जब हम सुख की कामना करेंगे तो दुख तो हमें प्राप्त होगा ही, क्योंकि सुख सिक्के का दूसरा पहलू है और दुख उसका दूसरा पहलू है। जो चीज़ हमें सुख देगी वह हमें दुख तो अवश्य देगी। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं, और ज़रा सी बात हो जाए तो हम उन्हें माफ़ भी नहीं कर पाते। ये क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो केवल सुख की है। हम ज़रा सा भी दुख नहीं चाहते। हम अपने प्यार करने वालों को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, इस पूरे संसार को, इस संसार के जीवों को तनिक भी माफ़ नहीं कर पाते। हम सिर्फ उनसे सुख ही चाहते। अगर कोई हमें जरा सा बुरा भला कह दे तो एकदम से हमारे 20 साल का प्रेम 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एक सगा भाई जिससे हम पूरी ज़िंदगी जिसके साथ रहते हैं, बड़े होकर के जब वो कहता है कि मुझे अलग होना है, मुझे अपने पिता की संपत्ति में बंटवारा चाहिए, तो वही भाई हमारा दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जब आत्मा के ऊपर इतना भारी होता है तो वह सामने वाले को सुख देने का भाव उसके भीतर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, वो अपने आप को जब समग्र का हिस्सा नहीं मानता, तब वह खुद तो दुखी होता ही है और दूसरों को भी सिर्फ दुख ही देता है। जब हम अस्तित्व के साथ, जिसे मैं भगवान शिव का नाम देता हूँ, मेरे गुरुदेव ने कहा ये सृष्टि भगवान शिव है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये जो सृष्टि है निर्वाण रूप ही है। सृष्टि को निर्वाण प्राप्त है।
सृष्टि में उत्पन्न जो जीव हैं केवल वही निर्वाण की खोज कर रहे हैं, केवल वही अपनी असली सत्य को जानना चाहते हैं। ग्रहों से जो भी ऊर्जा का खेल चल रहा है, संसार में कितने लड़ाई झगड़े, नफरतें, ईर्ष्याएं, द्वेष, ये सब अपनी अपनी जगह पर कार्य चल रहा है। पर तुम्हारे सभी के क्रोध के भीतर, तुम्हारे भीतर तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल शांत होकर सब देख रहा है। वो तुम्हारे प्रेम को भी देख रहा है, वो तुम्हारी घृणा को भी देख रहा है, वो तुम्हारी नफरत को भी देख रहा है, तुम्हारी इस मार काट को भी देख रहा है। तुम किसी को गोली मार दो, चक्कू तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दो, जितना भी मर्जी अपने किसी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, प्यार के नाम पर, नफरत के नाम पर कितनी भी हत्याएं तुम कर लो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वो जो कॉन्शियसनेस है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने हिंदू आज मरे या कितने मुसलमान मरे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से कई करोड़ साल की बात की अगर बात करें तो शायद हो सकता है धरती से सारे हिंदू भी विलुप्त हो जाएं और सारे मुस्लिम भी विलुप्त हो जाएं, मगर तुम सभी की जो चेतना है वो कभी भी विलुप्त नहीं होगी। धरती पर प्रलय आ जाए, जीवन समाप्त हो जाए, तुम्हारे शरीर एक साथ समाप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी एक साथ क्यों ना नष्ट हो जाए, फिर भी जीवन समाप्त नहीं होगा। फिर भी अस्तित्व में तुम सदा से थे, हो और सदा ही रहोगे। इस परम नित्य सत्य को जान लेना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। अब पहले अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मानना बंद करना है। जब हम खुद को हिंदू कहेंगे तो दूसरा कोई तो अपने आप को मुस्लिम भी मानेगा ही। हमें समझना क्या है, हम सब इंसान हैं। राजनीति, ये जीवन में जो कुछ भी चलता है, इस सब को एक तरफ समझते हुए हमें ये समझना है, जब हमें कोई लड़ाने की कोशिश करता है तो हमें उसको कैसे उठा करके अपने जीवन से दूर फेंकना है। हमें कैसे एक दूसरे के मंदिर में, मस्जिद में परमात्मा को देखना है। जैसे अपने मंदिर के आगे सिर झुकाते हैं, ऐसे ही मस्जिद के आगे भी अपनी छाती पर दायां हाथ रख करके, अपनी आंखें बंद करके बोलो, या अल्लाह मेरे राम। अल्लाह को राम के नाम से पुकारना शुरू करो। राम को अल्लाह के नाम से पुकारना जब तक शुरू नहीं करोगे, तब तक राम और अल्लाह एक हैं, इस भेद को जान नहीं पाओगे। जिसने ये पूरा संसार पैदा किया वह एक ही शक्ति है। वहाँ उसके नाम हम कितने भी लाखों नाम रख लें, सब जानते हैं। हजारों सालों से तुम्हें सब समझाते आ रहे हैं। जिसने भी जाना है वह चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें सिखाता है, ये सृष्टि एक है। तुम उसी से जन्मे, पानी से निकले जितने भी बुलबुले होंगे, उसको तुम अलग अलग नाम भले ही दे सकते हो, पर रहेंगे तो वो पानी के ही बुलबुले। ये छोटी सी बात क्या हम नहीं समझ सकते? क्या हम इतनी मारकाट को छोड़ नहीं सकते? क्या हम ऐसे धर्म को ही नहीं छोड़ सकते जो किसी को हत्या करने पर मजबूर करे? क्या हम ये लड़ाई कभी त्याग नहीं सकते? सिर्फ सबसे प्रेम नहीं कर सकते और एक दूसरे के प्रेम का आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं कर सकते? जो चीज़ कोई व्यक्ति सामने अपनी मर्जी से आपको कुछ देना नहीं चाहता, तो क्या ये छीनने का जो भाव आ गया, इस भाव को हम त्याग नहीं सकते? ये समझ जब हर इंसान के भीतर होगी, तभी आप सृष्टि को सृष्टि कह सकोगे। नहीं तो ये सृष्टि आपके जीवन में तब तक दुख बनी रहेगी। भगवान बुद्ध को बार बार कहना पड़ेगा कि संसार दुख है, और अगर आप में से एक भी जागता है तो उसके लिए संसार दुख नहीं रह जाएगा। जो समझ जाएगा, जो अस्तित्व को जानेगा, वही मोक्ष का अधिकारी है। मोह का मतलब मोह का छोड़ देना ही मोक्ष है। प्रेम मोक्ष नहीं है, प्रेम मोह नहीं है। प्रेम तो आपकी भीतर की सबसे बड़ी अवस्था है। प्रेम में तो आप ईश्वर हो, प्रेम में तो आप स्वयं परमात्मा हो जाते हो। प्रेम करना आसान नहीं है, नफरत करना बहुत आसान है। नफरत करने वाले से प्रेम करना संसार की सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ। बहुत कठिन है जब हमें कुछ भी बदले में नहीं मिलता, ऐसे इंसानों को भी प्रेम करना, अपने रिश्तों को प्रेम करना। 9 ग्रहों के 9 रिश्ते हैं। अगर आप इन 9 रिश्तों को प्रेम करना सीख जाओगे तो 12 भाव अपने आप प्रेम से भर जाएंगे। शरीर में छोटे मोटे सुख दुख, चाहे कितनी बड़ी लाभ हानि जीवन में आती रहे, समझना क्या है, हम प्रेम हैं, हम प्रेम से बने। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम दुख हैं, हमारा होना ही दुख है। दुख नहीं है हम प्रेम है। हमारे भीतर जो तत्व है, जब हमारे भीतर हम उसको जान लेते हैं तो कैसे कोई दुखी रह सकता है? भगवान बुद्ध ने जब ये कहा तो उन लोगों के लिए कहा जो अभी ये संसार में आप देखते हो, ये सब जो दुख से भरे, जो दुख से जल रहे हैं,
उनके लिए कहा कि संसार दुख है, संसार को छोड़ दो और भीतर मुड़ जाओ, भीतर की यात्रा करो। आपके भीतर जो आपके गुरुदेव जब आपके जन्म आपके अंदर पैदा होंगे, जब आपके गुरु आपके अंदर जन्म लेंगे, जैसे माँ के भीतर जब एक चेतना गर्भ धारण करती है, ठीक इसी प्रकार एक चेतना के भीतर गुरु की चेतना भी जन्म लेती है। जब गुरु आपके भीतर जागृत होता है तो उस क्षण आपको पता चलता है कि संसार वास्तव में कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। लाखों लोग जल कट के मर भी रहे हों पर तुम्हारी शीतलता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भीतर से आनंद हो। तुम्हारे शरीर को मार काट के जला भी दिया जाए, ख़त्म भी कर दिया जाए, सब कुछ तुमसे क्यों ना छीन लिया जाए, अगर परम रहस्य पा लिया है तो तुम जानते हो कि अब तुमसे कुछ छीना नहीं जा सकता। तुम्हारे मन की आनंद को, उस सच्चिदानंद को अब दुनिया की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। वही अवस्था हमारी वास्तविक अवस्था है। संसार के सुख दुख भले ही आते रहेंगे, मगर उस अवस्था को प्राप्त होना योगी का परम कर्तव्य है। यही पूर्ण अध्यात्म है कि ऐसी सृष्टि को प्राप्त हो जाएं जहाँ से हमसे कोई छीन ना सके। हमारी उस परम मय को, जहाँ भगवान गीता में कहते हैं कि सब कुछ मेरी ही इच्छा से, मेरी ही लीला से हो रहा है। इच्छा से नहीं, वहाँ पे लीला शब्द यूज़ करते हैं कि सब मेरी ही लीला से, मेरी ही माया से हो रहा है। माया यानी ये सब, माया किसी के वश में नहीं है। माया यानी इल्यूजन, एक ऊर्जा जो बह रही है, वो कहीं भी चली जाएगी। आपके विचारों से आप कोई भी विचार कर सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, जलन, ये सब जो हमारे भीतर के, मनुष्य के भीतर के ये विकार हैं। मगर इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो हमारे भीतर प्रेम भी है, दया भी है, हमारे भीतर करुणा भी है, ममता भी है। ये सब हमारे भीतर अच्छाइयाँ भी तो हैं, मगर हम बुराइयों पर ही क्यों नज़र रखते हैं, बुराइयों पर ही क्यों दृष्टि रखते हैं। सिर्फ प्रेम, करुणा और ममता, इन शब्दों को याद रखो कि ये मुझे अपने जीवन में आचरण में लाने हैं। मुझे कोई क्रोध करेगा, मैं उस पर ममता करूँगा। मुझ पर कोई गुस्सा करेगा, मैं उस पर दया करूँगा। ये योगी को लाना है। भोगी को भले ही दूसरों को दंडित करना हो, मगर योगी का धर्म है मुझे प्रेम करना है, मुझे दया करनी है, मुझे करुणा करनी है, मुझे ममता स्थापित करनी है। यानी कोई बुरे से बुरा व्यक्ति ही क्यों ना आए। कल एक साधक ने प्रश्न किया, गुरुजी कोई किसी का सिर काट के ले जाए तो हम उससे प्रेम कैसे करें। प्रेम करना ही होगा। उसे प्रेम नहीं किया तभी तो वो सिर काटने के लिए मजबूर हो रहा है। अगर तुम सभी ने उन्हें प्रेम किया होता तो कोई तुम्हारे सिर काटने के लिए विवश नहीं होता, क्योंकि नफ़रत के बदले नफ़रत मिल रही है और नफ़रत को बढ़ा रही है। प्रेम करना शुरू करोगे तो नफ़रत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। जो तुम्हें नफ़रत करे उसे और प्रेम दो, क्योंकि उसे प्रेम की आवश्यकता है। कहीं तुमने जाने अनजाने घृणा की होगी, नफ़रत कर दी होगी, इसी कारण ही उसे तुमसे नफ़रत हुई। स्वार्थ, तुम्हारे मन की कोई इच्छा उनकी इच्छा के आड़े आ गई हो गई। अगर तुम अपना सब कुछ छोड़कर भी उसे खुशी देने का भाव रखोगे तो वो आपसे प्रेम करेगा। तुम जहाँ अपना तुम बीच में लाओगे तो वहाँ सामने वाले को तुमसे नफ़रत होगी, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे तुम्हारा अपना ही कोई रिश्ता क्यों ना हो। संसार में ये छोटी छोटी चीज़ें अध्यात्म में बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। कोई तुम्हारा सब कुछ छीन ले, दोनों हाथों से उसको दे दो, भाई ले जा जो मेरे पास है सब ले जा। ये भावना जब तुम्हारे भीतर होगी उसे तुम खुश देखोगे। तुम्हारी गर्दन भी काट दे, तुम्हारी हत्या ही क्यों ना कर डाले, फिर भी तुम्हें समझना है अगर तुम योग मार्ग में चलना चाहते हो। संसार में तुम फिर कानून के पास भागो, इधर उधर भागो, वो सब संसार की लड़ाइयाँ हैं। यहाँ पे हम संसार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम निर्वाण की बात कर रहे हैं कि निर्वाण का गुण क्या है। अगर हमें निर्वाण को प्राप्त होना है तो ऊर्जाएं जैसा भी काम करेंगी, ऊर्जाओं को अपने ऊपर पूरी तरह से छोड़ देना है। हमें अपने आप को एक नदी में एक पुष्प की तरह डाल देना है। जैसे हम हरिद्वार में जा कर के एक पत्ते में पुष्प डालकर उसमें एक जोत डाल करके गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि अपनी चेतना को ऐसे गंगा के प्रवाह में छोड़ दो। हो रहा है जो होने दो, लड़ो मत। कई बार मन को आघात होता है, मन को दुख होता है, कुछ जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कष्ट होता है। उस वक्त
गुरु का दामन थामो। गुरु तुम्हें एक पल में उस दुख से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। एक ही क्षण में गुरु तुम्हें उस सारे दुख से बाहर ले जाने की ताकत रखता है। क्योंकि दुखी हुआ है, इसका मतलब कहीं मन से चूक हुई है, कहीं संसार में आसक्ति कर ली थी, संसार में कोई ऐसी इच्छा जरूर पा ली थी जिसकी वजह से दुख को निर्मित कर लिया। क्योंकि तुम इतने महान हो, इतने विराट हो, जब अपने भीतर उस परम सत्य को जान लोगे ना, तो कोई दुख है ही नहीं। जब किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी रिश्ते पर, संसार की कोई भी संपत्ति पर जब तुम अपनी पकड़ बनाते हो, तभी दुख पैदा होता है। इतना समझ लो, जैसे एक दिन का जब पैदा हुए थे, कैसे एक 5-2-2.5 किलो का शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ था, नंगा वस्त्र, कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर, नग्न पैदा हुए थे। पानी दूध भी तुम्हारी माता अगर तुम्हें ना पिलाती तो तुम उसके लिए भी सामर्थ्य नहीं थे। ऐसे ही हो तुम, बस उसी बच्चे की भांति हो जाओ। वो जो 1 मिनट का बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है, उसे सिर्फ 1 मिनट हुआ है, उसकी भांति तुम्हें होना है। वैसे जब तुम हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा वो बच्चा कितना आनंदित है, वहाँ उसके भीतर कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है। कैसे वो बच्चा 17 घंटे तक सोया रहता है, तुम आवाज़ें देते रहते हो, ढोल बजाते रहते हो, वो बच्चा उठता नहीं। तुम्हें लगता है बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। जैसे जैसे तुम उसको ज्ञान देने लगते हो, जैसे जैसे उसको विचार देने लगते हो, थॉट्स उसके मन में डालते हो, संसार की बाहर की चीज़ें बच्चे को दिखाने लगते हो, वो बच्चे का दिमाग को तुम भूसा भरने लगते हो उसके दिमाग में, और उसकी नींद कम होते 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 एक समय ऐसे आ जाता है वो 1 घंटा भी नहीं सो पाता। वही बच्चा जब पैदा होता है तो 15-15, 16-16 घंटे वह समाधि निद्रा में होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इतने विचार उसमें डालते हो, इतना नॉलेज उसमें डाल देते हो, ये ऐसा नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना, ये सीख लो, वो सीख लो, दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई, दुनिया भर की राजनीति उसके दिमाग में डाल डाल के उसे उसके परमात्मा से, उसके वास्तविकता के जो वो है, जो वो पैदा हुआ है, जो सृष्टि से जिसको जानने के लिए वो चेतना उत्पन्न हुई है, उसी को ही मार दिया जाता है। उसका नाम रख देते हो। बच्चे का कोई नाम परमात्मा ने नहीं रखा है। वो बच्चा है, ये बच्चा भी हिंदी का शब्द है, ये भी हमने लिखा है कि वो बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, ये भी हमने लिखा है। वो तो बस है, कुछ शरीर है, मांस है, हड्डी है, ये भी नहीं बोल सकते। ये सब नाम हमने दिए हैं। ये सारे नाम जब तुम डिलीट कर दोगे तो तुम कहोगे अस्तित्व है, यही प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, ये ब्रह्मांड का नाम भी, ये प्रकृति भी, ये सब नाम हमारे दिए हुए हैं। इसको आप यूनिवर्स कहो, सृष्टि कहो, ब्रह्मांड कहो, ये सब इसको समझने के लिए नाम दिए गए थे। इसको कभी समझा ही नहीं जा सकता। जो तुम हो वो तो तुम हो, जो तू है अर्जुन वही मैं हूँ, भगवान कहते हैं गीता में। और यही तुम्हारे गुरु भी तुम्हें यही समझाते आए। मैंने जो भीतर जाना, मैं भी तुम्हें यही सिखा रहा हूँ। मैं इस सारे नामों को मिटा देना चाहता हूँ तुम्हारे भीतर से। बाहर से तुम नहीं मिटा सकते, दुनिया के नक्शे से तुम नाम नहीं मिटा सकते, नहीं तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाओगे। मगर अपने अचेतन से उसको मिटा सकते हो, वहाँ उसको जान सकते हो। अगर इस सृष्टि का जब कुछ नाम नहीं हो, मेरा कोई नाम नहीं है, जब राम ही नहीं है तो कृष्ण भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं है, फिर कौन से बड़े बड़े संतों को तुम इतना फेमस करने में लगे हो, जो तुम्हें कहते हैं कि नाम जपो, फलाना नाम, ढिमकाना नाम। ये सब नाम हमारे रखे हुए हैं, ये नाम अस्तित्व तक जाने के लिए नहीं है। मंत्र जप वाला वीडियो देखना मेरा, मैंने मंत्र जप के लिए भी बताया है कि जागृत गुरु स्वयं जब अस्तित्व प्रकट होता है गुरु के रूप में, भगवान शिव भोलेनाथ जब प्रकट होकर के उन्होंने जो शब्द दिए, जो शब्द रूप सृष्टि है, वास्तविकता में वो अनहदनाद है। उस तक पहुंचने की विधि कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है। वो सिर्फ राधे राधे या ओम नमः शिवाय या कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं है। जो शक्ति बीज मंत्र हैं वो तुम्हारे भीतर की चाबी खोलने के लिए, ऊर्जा को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी का काम करते हैं बस। वो जागृत मंत्र इसलिए कहे गए कि उन शब्दों से तुम्हारे भीतर कुछ ध्वनि के स्पंदन पैदा होते हैं। किसी ने कहा गुरुजी ओम पर वीडियो बनाओ, कुछ भी नहीं है मेरी दृष्टि में ओम। ओम की जगह तुम खाली म शब्द का उच्चारण करो, या ओम की जगह गोम का उच्चारण करना शुरू कर दो। गोम में भी माँ का उच्चारण है। माँ के अंदर तुम्हारे मूलाधार से लेकर
तुम्हारे सहस्त्रार तक एक स्पंदन पैदा हो रहा है जो तुम्हारे भीतर के उस नाड़ियों को वाइब्रेट करता हुआ तुम्हारी बहती हुई ऊर्जा को तुम्हारे सहस्त्रार तक लेके जाने के लिए सक्षम है। ऐसे जितने भी ध्वनियाँ हैं वे तुम्हारे भीतर कार्य करती है, उन्हें सिद्ध किया जाता है। उन जाप इतने लाखों करोड़ों जाप करके किसी मंत्र को सिद्ध कर दिया गया, उसका नाद इतना विराट है अस्तित्व के अंदर, जो तुम बोलते हो, जो तुम उच्चारण करते हो, ये तरंगे ब्रह्मांड में जा रही हैं। जो भी नाम तुम जप करते हो, चाहे ओम नमः शिवाय जप करते हो, हर मंत्र का एक नाद है। ऐसे ही सिद्धों के मंत्र हैं जो करोड़ों वर्षों से जो शक्ति बीज मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता आ रहा है, उनका ब्रह्मांड में इतना विराट नाद है, उसके बराबर का कोई नाद है ही नहीं। नाद क्या है? तुम्हारे भीतर से आती हुई एक ध्वनि। अब ब्रह्मांड से एक ध्वनि तुम्हारे भीतर आ रही है जब तुम साइलेंस में बैठते हो, वह बहुत खतरनाक भी है। इसलिए कहता हूँ कि बिना गुरु के ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो साक्षात बिजली है, जो ब्रह्मांड से बिजली गरजती तुम देखते हो, वास्तविकता में वही सब कुछ है। यात्रा करोगे, गुरु के सानिध्य में बैठोगे, तभी जा कर के तुम अपने भीतर उस रहस्य को जान पाओगे जहाँ तुम परम सच्चिदानंद हो। वीडियो में सारी जिंदगी बोलता रहूँगा, तब तक बोलता रहूँगा जब तक तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो जाओगे, जब तक अपनी मूल खुशी, असली सच्चाई को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक मैं बोलता रहूँगा। पहले मैं वीडियोस में आकर के डायरेक्ट सामने कैमरा पर बैठ कर के बोलता था। अब मैं आंखें बंद करके, ऑडियो को ऑन करके, अपने भीतर से जो भी आ रहा है प्रभु को समर्पित करके, हे प्रभु आप ही बोलो, जो मैंने पाया है वो सब आज बोल डालो। जितनी कोशिश करता हूँ तुम्हें भीतर से वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर उड़ेल दूँ। और ये ज्ञान है ज्ञान से रहित होने के लिए, ज्ञान को छोड़ करके सारे शब्दों को, विचारों को, सब कुछ त्याग देने के लिए, बस जो है उसके अनुभव करने के लिए। मात्र यही सारा अध्यात्म है। अगर आज इस वीडियो में अगर आपको ये समझ आ गया, अपनी खोज कि मुझे पाना क्या है, पहले ये गुत्थी सुलझा ली, तो फिर तुम अपने गुरु के पास जा कर के गुरु से कहो, गुरु जी मुझे ये प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे साधना करवाओ। और इसके लिए मैं आपके साथ हाथ में हाथ लेकर के, आपके कदमों के साथ अपने कदम मिला करके चलने को तैयार हूँ। वह गुरु नहीं जो आपको अपने पाँव छूने के लिए मजबूर करे। गुरु तो आपको अपने हृदय से लगा करके आपको अपना ही एक अंश हो, आप गुरु के अंश हो। जिसने जाना है इस प्रकृति को, तो वो आपसे कभी भिन्न नहीं है, वो आपसे कभी घृणा नहीं कर सकता, किसी भी कारण से आपसे घृणा नहीं कर सकता। आप अपने ही स्वार्थों के कारण, कोई विषय वासना ना पूर्ण होने के कारण आप भले ही घृणा कर लें, मगर गुरु ने तो आपको दे दिया जो देना था। उसने तो आपके समस्त कर्म अपने ऊपर धारण कर लिए आपको दीक्षा देने के दिन ही। अब आप पुण्य करो या पाप करो, गुरु उसका दोनों का रिस्पॉन्सिबल है। गुरु ने वो भुगतना है। अब उसने परमात्मा को कह दिया कि मैंने इसको ले लिया है अपने भीतर, अब ये मेरा शिष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करेगा मैं उसका अधिकारी हूँ। और अगर गुरु में ये सामर्थ्य नहीं, जो कहते हैं गुरु की मैं दीक्षा नहीं देता, उन्हें अभी भय है, अभी वो खुद डरे हुए हैं, वो तुम्हारे को कैसे तुम्हारे कर्मों को ले लेंगे। गुरु का कार्य इस संसार में सबसे बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियों मिलाए। वो गुरु सबसे सर्वोपरि है, जिसने हमें ईश्वर के रास्ते पर चला दिया, जिसने हमें ईश्वर से मिला दिया, वही हमारे जीवन में सब कुछ है। अब गुरु को उठा करके सर पे नहीं बिठा लेना, बस इतनी सी बात को समझ लेना है कि गुरु के कहे पर चलना है, तब प्राप्ति होती है। क्योंकि अपने आप को जब हम चालाक समझते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जब अपनी इंटेलिजेंस लगाते हो, सब फेल होने वाली है। सारी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी मृत्यु के दिन। फिर दोबारा गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। अंत में तो गुरु के चरणों में सिर रखना ही है। इस जन्म में रखो, 2.5 लाख और जन्म भर के रखो, रखना जरूर पड़ेगा। बिना गुरु के वो ताले को खोल नहीं सकते। इसी बात को समझ लें तो सब कुछ मिलना संभव है। बाकी अपने संसार में है, अपनी मेहनत करे, कर्म करे, पूरी शक्ति से ज्ञान हासिल करे और अध्यात्म को भी हासिल करे। संसार भी हो और परमात्मा भी हो, मज़ा तब है ज़िंदगी जीने का।
तब सुबह उठोगे तो खुशी से उठोगे, रात को सोओगे तो खुशी से उठोगे। नींद आ जाएगी तो अच्छी आएगी, नहीं आएगी तो उसको भी स्वीकार करोगे। कभी कोई तनाव है तो उसको भी स्वीकार करोगे। कभी कोई चोट लग गई, बीमारी आ गई, जानना है कि शरीर है, इसको ये चोट लग सकती है, इसको बीमार हो सकता है, मोटा पतला दुबला हो सकता है, मुझे सब स्वीकार है। कोई मुझसे प्रेम करेगा तो कोई मुझसे नफरत भी करेगा, इसको स्वीकार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ अपने भीतर जागृत कर लो। ईश्वर ही हो तुम, फिर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ब्लेस यू। नमः शिवाय।